Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of System Analysis and Design. Students, in previous lecture we were discussing about the SDLC System Development Life Cycle, and we have seen the phases of SDLC and diagram of SDLC. Now the topic is documentation control. आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल के बारे में। देखते हैं क्या होता है ये डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल। डॉक्यूमेंटेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन फॉर एनी रेफरेंस और ऑपरेशनल पर्पज़। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, किसके लिए, किसी रेफरेंस के लिए या ऑपरेशन के पर्पस से, किसी भी ठीक है। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑपरेशनल और रेफरेंस के पर्पस से रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कहलाता है। इट हेल्प्स यूज़र, मैनेजर्स एंड IT स्टाफ हु रिक्वायर इट। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हेल्प करता है यूजर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए और IT स्टाफ के लिए जिन्हें इसकी ज़रूरत होती है उनके लिए। ठीक है, इन तीनों में जिन्हें ज़रूरत होगी उन्हें ये डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट प्रिपेयर्ड document must be updated on regular basis to trace the progress of the system easily। और डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में ये भी बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि द प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट बी अपडेटेड, यानी जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है वो डेली रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड होना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए, जिससे कि ट्रेस द प्रोग्रेस ऑफ द सिस्टम इजीली, जिससे सिस्टम की प्रोग्रेस को इजीली ट्रेस किया जा सके। ओके, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम, इफ़ द सिस्टम इज़ वर्किंग इम्प्रॉपरली, जब हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बाद अगर सिस्टम हमारा इम्प्रॉपरली मतलब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, देन डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स द एडमिनिस्ट्रेटर टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ डेटा इन द सिस्टम। तब ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन का या डेटा का फ्लो है उस सिस्टम में वो किस तरीके का है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन से ही हेल्प मिलती है किसी एडमिनिस्ट्रेटर को। वो देख पाएगा कि इस सिस्टम में जो डेटा का फ्लो है या इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो किस तरीके का है या करेक्ट है या नहीं है। टू करेक्ट द फ्लोज एंड गेट द सिस्टम वर्किंग, और इसी के बेस पर सिस्टम के फ्लो को करेक्ट किया जाता है अगर कोई भी फॉल्ट है तो, और सिस्टम फिर इजीली वर्क करने लगता है। प्रोग्रामर्स और सिस्टम एनालिस्ट यूजली क्रिएट प्रोग्राम्स एंड सिस्टम डॉक्यूमेंट्स। प्रोग्रामर्स होते हों या सिस्टम एनालिस्ट यूजली प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को भी क्रिएट करते हैं। सिस्टम्स एनालिस्ट यूजली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंटेशन टू हेल्प यूजर्स। और ये जो जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिस्टम एनालिस्ट की कि वो डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करेगा यूजर्स के लिए, जिससे यूजर को हेल्प मिल सके सिस्टम को सीखने के लिए। In large companies, a technical support team that include technical writers might assist in the preparation of user documentation and training material। लार्ज कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ एक टेक्निकल सपोर्ट की टीम होती है, वो क्या करती है, उसमें टेक्निकल राइटर्स भी होते हैं, वो असिस्ट करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन यूज़र के लिए कैसे तैयार किया जाएगा और ट्रेनिंग मटेरियल कैसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंटेशन के एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस की बात करें तो इट कैन रिड्यूस सिस्टम डाउन टाइम, कट कॉस्ट एंड स्पीड अप मेंटेनेंस टास्क। इसका पहला एडवांटेज है, ये क्या करता है, सिस्टम के डाउन टाइम को कम करता है, रिड्यूस करता है,
और कट करता है क्या, कॉस्ट को कट करता है और स्पीड अप मेंटेनेंस टास्क, और मेंटेनेंस टास्क हैं जो उन्हें स्पीड अप, उन्हें तेज़ी से परफॉर्म कराता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है इट प्रोवाइड द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मल फ्लो ऑफ प्रेजेंट सिस्टम। ये जो भी सिस्टम है उसका प्रेजेंट फ्लो जो है डेटा का या इन्फॉर्मेशन का, उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है। मतलब पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक तरीके से डेटा का फ्लो ये शो करता है कि इस सिस्टम में डेटा किस फ्लो में हमारा वर्क कर रहा है। तो इट प्रोवाइड द क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मल फ्लो ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है उसमें डेटा का फ्लो किस तरीके का है, फॉर्मल फ्लो, उसके क्लियर डिस्क्रिप्शन को ये प्रोवाइड कराता है। एंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ इनपुट डेटा एंड हाउ द आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस, और हेल्प करता है कि जो सिस्टम एनालिस्ट है वो ये समझ सके कि इनपुट कहाँ से आया है और डेटा कैसे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो इनपुट। ठीक है, इनपुट कहाँ से आया और आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हुआ है, ये हम इस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स अबाउट द सिस्टम। ये इफेक्टिव और एफिशिएंट वे कम्युनिकेशन का प्रोवाइड कराता है किसके बीच में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूज़र होते हैं जो सिस्टम के उनमें। ठीक है, जो टेक्निकल सिस्टम है के यूज़र हैं, जो यूज़र के टेक्निकल यूज़र हैं सिस्टम के, और जो नॉन टेक्निकल यूज़र हैं सिस्टम के, उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने का काम डॉक्यूमेंटेशन का है। इट फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ न्यू यूज़र सो दैट ही कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ सिस्टम, और ये नए यूजर्स के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, फैसिलिटेट करता है, जिससे कि सिस्टम के फ्लो को इजीली नए यूज़र समझ सकें। ठीक है, देन इट हेल्प्स द यूज़र टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स सच एज ट्रैवल शूटिंग एंड हेल्प्स द मैनेजर टू टेक बेटर डिसीजंस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इसका मतलब है ये यूजर्स के लिए हेल्प करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कैसी प्रॉब्लम, सच एज ट्रैवल शूटिंग, अगर ट्रैवल शूटिंग करनी हो, कोई एरर आ गई हो, एरर को दूर करना हो, ट्रैवल शूट करना हो, तो उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, हेल्प प्रोवाइड कराता है। एंड हेल्प्स द मैनेजर टू टेक बेटर डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से एक बेटर डिसीजंस ले सकें। तो हेल्प का देखा होगा आपने, जैसे वर्ड MS ऑफिस आप यूज़ करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे लास्ट में एक मेनू होता है, वो होता है हेल्प्स। तो उस हेल्प में आपको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर सिस्टम या सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसमें जाकर आप हेल्प ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, देन इट प्रोवाइड बेटर कंट्रोल टू द इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, और ये प्रोवाइड क्या कराता है, एक अच्छा कंट्रोल, बेटर कंट्रोल किस पर, इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग पर एक कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कंट्रोल रहता है। क्लियर, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस। अगर क्लियर कोई डाउट हो तो एडवांटेजेस मैं दोबारा समझा सकता हूँ। अगर आपको पूछा जाए कि क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्या है, ये डॉक्यूमेंट है क्या चीज़, तो क्या बताओगे। डॉक्यूमेंट क्या है, बेसिकली डॉक्यूमेंट हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिससे कि वो इंफॉर्मेशन आगे रेफरेंस के रूप में या ऑपरेशन के पर्पज़ से हमारे लिए यूज़फुल बन सके, या मैनेजर्स के लिए यूज़फुल बन सके, या IT स्टाफ के लिए या यूज़र्स के लिए यूज़फुल बन सके। ठीक है, इसलिए हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं, और ये डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कौन करता है, प्रोग्रामर्स और सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, ये ध्यान में समरी इसकी बता दे रहा हूँ, मेन पॉइंट जो हैं दोबारा से। और जो सिस्टम एनालिस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि डॉक्यूमेंटेशन उसी के द्वारा प्रिपेयर किया जाए जिससे कि यूज़र को हेल्प मिल सके। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं
जैसे कि इट कैन रिड्यूस सिस्टम डाउन टाइम एंड कट कॉस्ट एंड स्पीड एंड मेंटेनेंस। ये क्या करता है, सिस्टम के डाउन टाइम को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को कट करता है और मेंटेनेंस टास्क की स्पीड बढ़ाता है। और डिस्क्रिप्टिव क्लियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराता है किसका, सिस्टम में जो डेटा का फ्लो है उसका, ठीक है। और जिससे कि ये समझ में आ सके, जो भी सिस्टम यूज कर रहा है उसके समझ में आ सके, या मैनेजर के या सिस्टम एनालिस्ट के समझ में आ सके कि इनपुट कहाँ से आया और डेटा कैसे आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हुआ है। फिर ये क्या करता है, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीका है नॉन टेक्निकल यूज़र और टेक्निकल यूज़र के बीच में कम्युनिकेशन करने का। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू किसी भी सिस्टम के टेक्निकल यूज़र और नॉन टेक्निकल यूज़र आपस में इजीली कम्युनिकेट इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। और इट फैसिलिटेट द ट्रेनिंग, और नए यूज़र जो आते हैं सिस्टम को यूज़ करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है, फैसिलिटेट करता है ट्रेनिंग, जिससे कि जो नए यूज़र हैं वो इजीली सिस्टम की फ्लो, सिस्टम में जो डेटा का फ्लो है उसे समझ सकें। देन इट हेल्प्स द यूज़र टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और यूज़र को ये हेल्प करता है कि यूज़र की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकें, जैसे कि ट्रैवल शूटिंग है। और क्या करता है, हेल्प द मैनेजर, जिसके आधार पर जो मैनेजर है वो बेटर डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग ले सकता है। और उसके बाद इट प्रोवाइड द बेटर कंट्रोल ओवर द इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो इंटरनल और एक्सटर्नल वर्किंग है उस पर ये कंट्रोल प्रोवाइड कराता है। क्लियर। तो मैं समझता हूँ आपको ये डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल और इसके एडवांटेजेस क्लियरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये भी समझ में आ गए होंगे। डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा तो ये जो पॉइंट हैं, जो एडवांटेज, ट्रैवल शूटिंग करना है, कंपनी नए यूज़र्स के लिए कैसे हम इजीली समझाएंगे कि हमारा सिस्टम का फ्लो क्या है, ये सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।